6 से 8 की जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है, इसको लेकर के अपडेट आपको सबसे पहले एसएसजी गुरुकुल के इसी यूट्यूब चैनल से मिल जाता है। तो भाई अगर चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको किस चीज को लेकर के डाउट है और वो डाउट यहाँ पर दूर हुआ कि नहीं। क्योंकि पिछली वाली क्लास में, पिछले वाले सेशन में जितना हमने बताया था वो सब कुछ आपको ऑथेंटिक लगा और आपसे बताया था, बात भी हुई थी कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ रहा है टीआरई 4 का, तो फरवरी में आ भी रहा है। और इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, जितना टीआरई 1, 2 एंड 3 हुए हैं एग्जाम्स, उनसे ज्यादा इस बार टीआरई 4 में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि चौथे चरण में देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस वाली वीडियो पे, जो कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि क्या क्या पढ़ना जरूरी है, सिलेबस क्या हो सकता है, इसी चीज पर बात होने वाली है। कंप्यूटर टीचर के एलिजिबिलिटी को लेकर के चर्चाएं अभी चल रही हैं आयोग में। जैसे ही क्लियर होती हैं हम उस पर एक वीडियो और आपको बना करके देंगे, मतलब वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं कंप्लीटली। वैसे जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के अकॉर्डिंग हमने आपको वीडियोज इसी वाले चैनल पर प्राप्त कर दी है। यहाँ पर कि बीपीएससी में जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है उसमें सीटें बढ़ गई हैं या एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी वीडियो हम आपको अपडेट करते रहते हैं इसी वाले चैनल पे। तो अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले अपडेट मिल जाती है। अब बात करते हैं कि भाई जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने पिछली वाली वीडियोस पर कमेंट करे हैं। आप सबके पास में हमारे नंबर्स हैं संस्थान के, यहाँ एसएसजी गुरुकुल के। आपने कॉल भी करा है, मैसेज भी करा है कि सर हमें बैच लेना है आपका कंप्यूटर वाला, जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ रही है इसके लिए मुझे पढ़ना है। तो भाई पढ़ना क्या है पहले हम आपको वो बता देते हैं, उसके बाद चीजों की तैयारी पर बात करते हैं। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे तो सारी चीजें चल ही रही हैं। बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर टीचर हम बात करेंगे 6 से 8 की। अभी तक 11 से 12 यानी कंप्यूटर साइंस के टीचर की आती थी, कंप्यूटर टीचर नहीं, कंप्यूटर साइंस टीचर की। तो हम उसको भी कंपैरिजन करते हुए साथ में लेकर के चलेंगे। ये ऑथेंटिक मतलब जो ऑफिशियल सिलेबस होता है वो वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो पहले से ही तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो आज वाली वीडियो सिर्फ उनके लिए है। इसी चीज को देखते हुए ये वाली वीडियो देखिएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, लो हम पहले से ही तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन कब आएगा? फरवरी में आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एग्जाम पैटर्न अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं बीपीएससी ने टीआरई के करवाए हैं, तो सिंगल एक एग्जाम होता है, वो 3 पार्ट का होता है। अभी उसको बता देते हैं और तैयारी कैसे करनी है इस पर बात करेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे इस पर भी। तो सबसे पहले तो ये कि जो सिंगल पेपर होता है 150 क्वेश्चन का, कंप्यूटर साइंस का भी ऐसे ही होता था, सिर्फ 150 सवाल रहेंगे और एक ही पेपर में 3 सेगमेंट रहेंगे, 3 पार्ट रहेगा। पहला वाला पार्ट रहेगा आपका लैंग्वेज का। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा जो कि रहेगा 30 नंबर का, जिसमें आपकी इंग्लिश कंपलसरी है, 8 क्वेश्चन रहेंगे उसके, और हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई जो एक चुनोगे, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, उसके 22 सवाल रहेंगे। तो 8 ये 22 से टोटल मिलाकर के 30 हो जाएगा। लेकिन इस 30 क्वेश्चंस में ना 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए लैंग्वेज में। ठीक है, इसके साथ साथ जो पार्ट सेकंड है ये जीके जीएस का होगा, 40 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, एक ही पेपर में तीनों होंगे। और जो पार्ट 3 है ना वो रहेगा कंप्यूटर का। आपका पार्ट जो 3 है वो 80 क्वेश्चन कंप्यूटर का। तो 80, 40, 120 और ये 30 हो गए आपके 150 क्वेश्चन। लेकिन इनमें पूछा क्या क्या जाएगा? इनमें पूछा जाएगा 6 से 8 वाले में कि 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज रहेंगे, इंग्लिश कंपलसरी है, अनिवार्य है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से जो भी आप एक चुनोगे उससे 22 सवाल आएंगे, 9 नंबर पाना जरूरी है। तो जो 40 क्वेश्चन जीएस जीके का होगा उसमें मैथ्स भी आएगी, 8 सवाल उसके रहेंगे। सामान्य जागरूकता जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, उसके 10 सवाल रहेंगे। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7 और ज्योग्राफी यानी भूगोल से 7। तो टोटल 40 क्वेश्चंस लगभग आपके यहाँ इस वाले पार्ट से रहेंगे। इनका भी एक एक पॉइंट हमने समझा दिया है वीडियोज में कि अगर मैथ से देखोगे 8 सवाल तो कहाँ कहाँ से आएंगे, सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन तो वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा जो कंप्यूटर का पार्ट है 80 क्वेश्चन का, वो किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो अभी तक जो टीजीटी का एग्जाम होता था 9 से 10 का, बिहार शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस के टीचर की वैकेंसी जो थी 9 से 10 के लिए टीजीटी की, उनका सिलेबस ये था। ये 9 से 10 के लिए है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन से, कंप्यूटिंग थिंकिंग एंड
कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स से, कंप्यूटर नेटवर्क से, डेटाबेस मैनेजमेंट से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम से, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इमर्जिंग ट्रेंड्स, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, डेटाबेस क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल। यहां पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क से भी एंड सोसाइटल इंपैक्ट से भी। तो ये जो सिलेबस होते थे ये होते थे टीजीटी का, यानी 9 से 10 का। बट हम बात किसके लिए करने जा रहे हैं? हम तो बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 4.0 चौथे चरण के लिए, कंप्यूटर टीचर की जो आने वाली है अपकमिंग, जिस पर बात चल रही है। तो भाई पाइथन वगैरह तो तब पूछा जाता है जब टीजीटी के लिए बात, पीजीटी के लिए बात हो, टीजीटी के लिए बात हो। ये 9 से 10 के लिए भी कह सकते हो और 11 से 12 के लिए। हमने आपसे यहाँ पे 9 से 10 लिखा दिया। 9 से 10 के लिए होता है एससी एसटी जो डिपार्टमेंट है, एससी एसटी जो विभाग है, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो शिक्षा विभाग है, उसके थ्रू जो वैकेंसी आती है वो सीधे 6 से 10 की आती थी। तो 6 से 10 में जो 6 से 10 में 6 से 12 में कह सकते हो, उनके लिए जो कंप्यूटर साइंस, और 11 से 12 का कंप्यूटर साइंस का ये वाला सिलेबस था, 11 से 12 का। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं जूनियर वाले। जूनियर में जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी, तो जूनियर में जो आएगी उनके लिए एक तो ये सिलेबस है, कुछ आगे भी है, उनको भी आगे देखेंगे। पहला क्या है कि भाई बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपको आनी चाहिए। साइबर सेफ्टी पढ़ लेना, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ना अभी से शुरू करना है भाई मेरे, तो अभी से पढ़ना शुरू कर देना। और ऐसे पढ़ना है इन चीजों को कि आपको 5-5 ऑप्शंस क्रिएट करने पड़े। 5-5 ऑप्शन समझते हो? अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बीपीएससी पूछता है 5 ऑप्शंस देता है, चौथा रहता है जिसमें 3 ऑप्शन तो अलग अलग, चौथे में लिखा रहता है उपरोक्त में से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं, और लास्ट रहता है इनमें से कोई नहीं। तो 5-5 ऑप्शंस पर प्रैक्टिस करनी है इन सभी चीजों पे। साइबर सेफ्टी हो गया, ऑफिस टूल्स हो गए, लैब्स एक्सरसाइज से क्वेश्चंस, वर्ड प्रोसेसिंग से यानी एमएस वर्ड से, स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल से, यहाँ पर एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट से, पीपीटी से भी क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे अगर हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात करें तो मेमोरी जैसे रैम होती है, रोम होती है, उनके बारे में पढ़ लेना, पढ़ लीजिएगा। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड, मल्टीमीडिया से रिलेटेड सवाल। अगर हम सेफ वेब ब्राउजिंग की बात करें तो सिक्योरिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या होते हैं, सेफ्टी एक्सेसिंग वेबसाइट्स क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्योंकि बात जब 6 से 8 की होगी तो वो 10 से ज्यादा के सिलेबस को नहीं पूछेंगे, वही पूछेंगे जो सीबीएसई के कंप्यूटर वाले सिलेबस में, सीबीएसई जो कंप्यूटर कराता है उसके सिलेबस में जो 10वीं तक का सिलेबस हो उतने से ही पूछेगा। तो जो हम आपको सिलेबस ये बता रहे हैं ये 10वीं तक का सीबीएसई के पैटर्न पर बेस्ड सिलेबस है, उसी को आपको डिस्कस करना है। एक एक पॉइंट चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे लिख लीजिएगा, इन्हीं को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर क्या है, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, एड पिक्चर टू आवर डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन टूल्स, एडिट एंड फॉर्मेट स्लाइड्स, इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल्स, कैसे इंसर्ट करते हैं अगर आप वर्ड प्रोसेसर जानते होंगे, सीखते होंगे तो। स्प्रेड शीट्स कैसे बनाते हैं, स्प्रेड शीट्स फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फार्मूलाज क्या होते हैं। हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग की, तो ये वाले टॉपिक्स आपके कि क्रिएट डॉक्यूमेंट्स कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, इनकॉर्पोरेट एनिमेशन एंड साउंड इफेक्ट इन प्रेजेंटेशन पीपीटी पे कैसे लगाते हैं, स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करते हैं, स्प्रेडशीट शीट करने के लिए जो फार्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो स्प्रेडशीट डाटा यूजिंग लाइन, एरिया, बार, पाई चार्ट कैसे करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, देखना है, ठीक है। कुछ और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, जैसे कंप्यूटर सेफ्टी के पूछ लेंगे ये। थ्रेट्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, वायरसेस क्या है, थ्रेट्स टू कंप्यूटर्स, वायरसेस क्या है एंड देयर टाइप्स, कौन कौन से टाइप हैं इसके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एग्जांपल्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फायरवॉल एंड इट्स यूज पढ़ लीजिएगा जरूर। साइबर क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं, यहां पर आपको हैकर्स एंड क्रैकर्स पूछे जाएंगे सवाल। साइबर लॉ क्या होता है एंड इट्स इंपॉर्टेंस क्या है इसका। बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करते हैं। सो कंप्यूटर के कुछ एथिक्स हैं, वो कंप्यूटर एथिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस वाले भी पार्ट में आता है और यहाँ भी पूरी पॉसिबिलिटी है आपसे पूछी जाए। अगले पार्ट के बारे में बात करें, अगला पार्ट है HTML। HTML से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। हेडिंग चाहे वो H1 से लेकर के H6 तक हो पूरा। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, इसके से रिलेटेड सारी चीजें। फॉन्ट टैग क्या है, साइज, फेस, कलर। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, सेंटर, लेफ्ट, राइट। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं,
लिस्ट टैग्स क्या होता है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनते हैं, बैकग्राउंड इमेज क्या होती हैं, इमेज इंसर्शन इन द वेब पेज, एंकर टैग विद हाइपरलिंक। तो ये जो HTML है इस वाले टॉपिक को भी देखना जरूर भाई, पढ़ते रहना सब कुछ। और अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है तो बताइएगा, हम प्रोवाइड करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फोटोशॉप इंट्रोडक्शन यूजिंग लेयर्स क्या है, तो DTP एंड इट्स सॉफ्टवेयर, स्टार्टिंग फोटोशॉप टूल पैलेट, लर्निंग लेयर बेसिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मार्क्स क्या है, लेसो, क्रॉप एंड स्लाइस टूल्स, मेजरिंग टूल्स या रीटचिंग टूल्स। तो ये फोटोशॉप में यूज होने वाले हैं टूल्स, उनसे रिलेटेड सवाल, पेंटिंग टूल्स इन फोटोशॉप उससे रिलेटेड सवाल। तो याद रखिएगा कि अगर आप यहां तक भी नहीं पहुंच रहे हो, इसके पहले हैं आप यहां तक नहीं पहुंच रहे हो, या ये सब अभी आपने नहीं देखा फोटोशॉप वगैरह, तो परेशान नहीं होना। अभी स्टार्टिंग में आप क्या करिए, ये जो स्टार्टिंग में मैंने 7 पॉइंट्स बताया, एटलीस्ट इतना तो नॉर्मल है, इतना तो सबको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए कि ये जो टॉपिक्स हैं एटलीस्ट इतना देख लो, पूरा नहीं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, कंफर्म्ड है। जो आगे बताए वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं, बट ये तो पता है ना कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं अगर कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम होता है, तो एटलीस्ट इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। सो इस वीडियो में मेरे ख्याल से आपके जो डाउट्स थे, आप पूछना चाह रहे थे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम में आता है, तो वो सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर करे हैं। अगर क्लियर करे हैं तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अच्छे से कमेंट अपने छोड़े, और साथ ही साथ वो वाले डाउट जरूर पूछें जो आपके मन में है और इस वीडियो में नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो कमेंट आता है वो हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हमें अगली वाली वीडियो आपको कौन सी प्रोवाइड करनी है। सो BPSC से रिलेटेड जो चौथे चरण की वीडियो आने, जो चौथे चरण की वैकेंसी आने वाली है, उससे सारे कंटेंट आपको इसी वाले चैनल पर मिल जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नई वीडियो में, लेकिन जाते जाते बता दो भाई, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही, आपके पास कंटेंट नहीं है, सिलेबस नहीं है, आप वीडियोस लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हो, नोट्स के माध्यम से, मॉक टेस्ट जैसा 150 क्वेश्चन आएगा वैसा आप चाहते हो आपको मिले, तो हम SSG गुरुकुल पर आपके साथ आ रहे हैं, अध्यापक बैच को लेकर के, कंप्यूटर के लिए भी। इसके साथ साथ PRT प्राइमरी का 6 से 8 जूनियर का और 9 से 10 TGT की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप कंप्यूटर टीचर के साथ साथ और भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हो। और अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिलहाल SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके पेड कोर्सेज में जाओगे, आपको अध्यापक बैच दिख जाएगा। मेरा अपना सब्जेक्ट है मैथ्स, और मैं यहाँ पर मैथ्स सिखाता हूँ। मेरा जो कोर्स है मैथ्स का वो मात्र 499 की फीस में है, जो हम अर्थमेटिक और एडवांस्ड सभी वनडे एग्जाम्स के लिए कवर करते हैं। 3 जनवरी से नया बैच स्टार्ट है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। 3 जनवरी से स्टार्ट है, और इस बैच की जो फी है वो मात्र है 499 और पूरा कंप्लीट कोर्स है इसमें। यानी कि हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, लाइव नहीं देख सकते बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। हम आपको उसी क्लास के नोट्स भी देंगे, प्रैक्टिस शीट भी देंगे, एवरीथिंग जो पढ़ने के लिए चाहिए होता है। ऑफलाइन क्लासेस से भी ज्यादा फीचर आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ आप डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में रहेंगे, कोई सवाल कोई डाउट हो तो हमसे खुद ही पूछ सकते हैं मैथ्स का। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्वागत रहेगा आपका SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे, और इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके और डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।